नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नैवेद्य बनाने के बारे में आप लोगों ने कईयों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बनाने के ऊपर, तो मुझे लगा कि उसके ऊपर ही एक वीडियो बना देनी चाहिए। पर आज मैं जो नैवेद्य आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ वो शर्करा नैवेद्य है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि जो नैवेद्य बनाए जाते हैं वो देखा जाता है कि चावल, फल मूल, बतासे वगैरह इन सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं, जिसमें खजूर वगैरह ये सब कुछ भी होता है। तो मैं आज आपको शर्करा नैवेद्य बनाकर दिखा रहा हूँ। एक ही प्रकार का मूल रूप से होता है। शर्करा नैवेद्य में तीन चीज़ जो होती है उसमें चीनी और बतासे और घी का प्रयोग होता है। बस इन तीनों चीज़ों का ही प्रयोग शर्करा नैवेद्य में होता है। और जो चावल का नैवेद्य होता है उसमें फल मूल आदि ये सारी चीज़ें जो है उसका भी प्रयोग होता है। अर्थात जो है रात भर जो अरवा चावल होता है, यानी गोविंद भोग या फिर जो तुलसी भोग, कामिनी भोग चावल होता है, उन्हें रात भर भिगो कर रखा जाता है या फिर कम से कम जो है 2 घंटे भिगो कर रखे जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे भिगोने से ही वो चावल अच्छे तरीके से भीग जाता है। भीगे हुए उस चावल को जो है हर तरीके से जो है मतलब फलों के साथ और जो भी सारे गुड़ होते हैं, बताशे होता है और खजूर होता है, किशमिश होता है, इन सारी चीज़ों के साथ सजाकर माँ को नैवेद्य लगाया जाता है। मैं आज आपको शर्करा नैवेद्य जिस प्रकार से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक ही प्रकार से जो है ना चावल का नैवेद्य भी बनाया जाता है। शर्करा नैवेद्य में किसी भी प्रकार का फल मूल आदि इस्तेमाल नहीं होता है, पर प्रोसेस जो होगा, अर्थात मैं जो आपको 5 भाग करके 7 भाग करके जो दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल आप सेम जो है चावल के नैवेद्य में भी कर सकते हैं। बस आपको चावल जो है वो पहले से भिगो लेना है, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के आपको फल ले लेना है, उसके साथ जो है किशमिश, खजूर, बतासे, ये सारी चीज़ों का आपको इंतज़ाम करना है। अगर आपके पास फल नहीं है तो केवल जो है आप नारियल के साथ, बताशे के साथ और भीगे हुए चावल के साथ भी जो है वो चावल का नैवेद्य आप बना सकते हैं। शर्करा नैवेद्य जो होता है ना दोस्तों, वो सभी लोग जो है वो दे सकते हैं भगवान को, पर चावल के नैवेद्य के कुछ नियम होते हैं। उसके निवेदन जो होते हैं वो मंत्रों के साथ करना होता है। सभी लोगों को जो है उसके अनुमति भी नहीं होती है कि चावल का नैवेद्य वो प्रदान करे। तो ये सारी चीज़ें वितर्कित है वैसे, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि क्या आप बताते हैं ये सारे विषय कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि कई लोग करते हैं। हाँ, कई लोग करते ज़रूर है, पर मैं विधि बस आपको बता रहा हूँ कि ये क्या नियम है और क्या नहीं है। अब करना ना करना हर किसी के अपने मन के विषय है, हर किसी के अपनी पूजा पद्धति है। तो अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विधि है, पर अगर उन्हें वो पसंद है, अर्थात वो करते करते उनका वो अभ्यास हो चुका है और उनके उस पूजा को भगवान ग्रहण कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। पर चावल के नैवेद्य हर कोई नहीं चढ़ा सकता है। शर्करा जो नैवेद्य होता है वो हर कोई चढ़ा सकता है, पर फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार कि जिस विधि से मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल उसी विधि से उसी भाग में जो है आपको चावल का नैवेद्य भी बनाना है, जो कि मैं शर्करा के भाग आपको करके दिखाऊंगा। बस उसमें फल, गुड़, बताशे इसका इस्तेमाल करना है। अगर फल मूल का इंतजाम ना भी कर पाते तो भीगे हुए चावल, बताशे और नारियल से भी जो है वो भोग बनाया जा सकती है, यानी कि वो नैवेद्य बनाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको पंच देवता के जो नैवेद्य बनाए जाएंगे, शर्करा नैवेद्य, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चीनी से यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि शर्करा नैवेद्य जो होता है वो मूल रूप से चीनी से ही बनता है। कई लोग केवल बताशे से बनाते हैं, पर केवल बताशे से बनाने का वो जो होता है वो शर्करा नैवेद्य नहीं होता है उस प्रकार से। अब वो उसे बताशा नैवेद्य बोला जा सकता है, पर शर्करा नैवेद्य में चीनी का होना, उसके साथ बताशे का होना और उसके साथ जो है घी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ जो है वो शर्करा नैवेद्य में इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर आपको चीनी से ही नैवेद्य बनाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का कईयों का सवाल हो सकता है कि हमने बताशे से भी देखा है, तो बताशे से जो होता है वो बताशा नैवेद्य बोला जा सकता है, उसे शर्करा नैवेद्य पूर्णता से नहीं बोला जा सकता। तो शर्करा नैवेद्य के लिए चीनी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले जो है ये देखिए ये चीनी है, इसे बीच में ऐसे रखना है
इस प्रकार से बीच में रख देना है। ये देखिए, ये हो गया। इसे ना बीच वाला जो है उसे थोड़ा बड़ा करना होता है, हमेशा बीच वाले में थोड़ा बड़ा करना होता है। तो मैं इसमें 5 मुट्ठी डाल रहा हूँ। ये देखिए, इसमें मैं 5 मुट्ठी मैंने डाल दी। अब जो है यहाँ पर 1 मुट्ठी, यहाँ पर और 1 मुट्ठी। आप चाहे तो 2-2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं। मैं बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो 1-1 मुट्ठी ही डाल रहा हूँ। ये हो गया। और ये बिल्कुल, चावल भी जब आप करेंगे ना भिगे हुए चावल, तो उसे भी इसी तरीके से करना होता है। ये पंच देवता का होता है। पंच देवता के जो नैवेद्य होता है वो इसी तरीके से बनाए जाएंगे। ये चीनी वाले हैं। और चावल भी जो है भिगे हुए जब चावल से आप बनाएंगे तब भी बिल्कुल सेम तरीके से भाग करना होगा आपको। उसमें कोई अलग भाग नहीं होगा, मतलब विधि यही होगा। उसमें फल हो सकता है और दूसरी चीज़ें केवल खजूर से, बताशे से, नारियल से भी बना सकता है, पर भाग जो होगा वो यही होगा। तो ये हो गया। अब जो है इसमें हम बतासे देंगे। ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया, देख रहे हैं आप, ये हो गया पंच देवता का जो है। पंच देवता को आप जो चढ़ाएंगे, जो पंच देवता की पूजा होती है ना हर पूजा के पहले, तो उसमें जो है ये इस तरीके से शर्करा नैवेद्य बनाना होता है। आप चावल से भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, केवल बताशे आप दे सकते हैं, या फिर बताशे, खजूर और फल मूल से भी चावल का नैवेद्य आप सजा सकते हैं। पर भाग यही रहेगा। चीनी का जो भाग है वो यहाँ पर मैंने, जैसे आपने देखा कि इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाला, क्योंकि बीच वाले जो चीनी होंगे, बीच वाले जो नैवेद्य का जो भाग होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर 5 मुट्ठी डाली है, और हर जगह पर जो है ना मैंने 1-1 मुट्ठी डाली है। तो आप चाहे तो इसे और भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार का। तो ये हो गया पंच देवता का। आपने देख लिया अच्छे तरीके से, एक बार देख लीजिए दोस्तों। बिल्कुल 5 भाग होगा ऐसे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना घी के, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे घी के छिड़काव करते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा सा घी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर ऐसे कटोरी लेकर भी आप ऐसे घी इसमें थोड़ा सा रख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा, मैंने स्टील का लिया है, आप पीतल का ले लीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास अच्छे वाले होंगे वो ले लीजिएगा आप। उसमें आपको थोड़ा सा घी आपको इसमें रख देना है, या फिर इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा घी जो है आप छिड़काव कर सकते हैं। मूल रूप से यही होगा, 5 भाग जो है यही होगा। तो ये आपने देख लिए, ये पंच देवता के हो गए। नवग्रह की अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको बनाना है, बस वहां पर जो है 9 भाग होगा। ऐसे ही भाग जो है वो बस 9 भाग होगा उसमें। तो ये देख लिया आपने पंच देवता के। अब चलिए, अब आपको दिखाते हैं कि किसी भी देवी देवता को जब आप दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजा के लिए आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। तो दीपावली पर जब आप माँ लक्ष्मी के पूजा के लिए दे रहे हैं, या फिर जो है आप नवरात्रि में कर रहे हैं, आप जो है जन्माष्टमी में कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल एक तरीके से ही बनाना है। ये देखिए, पर इसमें जो है ना 7 भाग किया जाएगा। ये देखिए, 7 भाग इसमें किया जाएगा। ये 7 भाग इसमें हो गए। आप किसी विशेष पूजा के लिए, दीपावली की पूजा हो, घर पे सत्यनारायण पूजा हो, नवरात्रि की पूजा हो, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, तो जब देवी को या देवता को जब आप विशेष नैवेद्य चढ़ा रहे हैं केवल उनके नाम का, तब जो है ऐसे 7 भाग में देना चाहिए। तो ऐसे 7 भाग में
को देना होगा। अर्थात जो है ऐसे 7 भाग करके देना होगा। जब आप जो है कोई भी विशेष पूजन कर रहे हैं, आप दीपावली के पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरह का शर्करा नैवेद्य चढ़ा दीजिए। आप नवरात्रि के पूजन कर रहे हैं, आप रामनवमी के पूजन कर रहे हैं, या फिर घर पे आप कोई भी पूजन कर रहे हैं, आप किसी व्रत में भी अगर पूजा कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से शर्करा नैवेद्य जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने जैसे कि दिखाया ऐसे घी जो है वो भी आप इसमें ऐसे रख सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा आप जो है घी एक एक के ऊपर डाल सकते हैं। तो जब आप विशेष देवी देवता को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं तो उसमें 7 भाग होगा। जैसे पंच देवता के 5 भाग और नवग्रह के 9 भाग, उसी तरीके से जो है आप जब विशेष देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें 7 भाग होगा। 7 भाग से भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर जो है दोस्तों आप एक ही जगह पर जो है ना 7 मुट्ठी डालकर भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक दूसरा ले लिया, ये भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि हर चीज़ को दिखा देने से एक बार में अच्छा हो जाता है। आप 7 भाग अलग अलग करके भी दे सकते हैं, या फिर जो है आप मान लीजिए ये दुर्गा पूजा की ही हम कर रहे हैं तो उसमें जो है 2 भाग ये हमने दे दिए। अब जो है ये 3, अब जो ये 4, अब जो है ये 5, अब जो है ये 7, सॉरी दोस्तों 6 और ये 7। तो ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐसे सजा देंगे। तो ये देखिए दोनों पास पास रखते हैं तो आसानी होगी आपको समझने में। आप इस तरीके से अलग अलग करके 7 भाग में भी आप बना सकते हैं, ये 7 भाग में भी बनाया जा सकता है जब आप विशेष पूजा के लिए कर रहे हैं, या फिर एक ही जगह पर 7 मुट्ठी जो है वो आपको शर्करा जो है वो आपको डालना है, और वो भी आप जो है ना नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं। अर्थात 7 भाग अलग अलग कर सकते हैं, या फिर एक ही जगह पर 7 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। ये ऐसे भी इसे कहते हैं एक नैवेद्य, इसे कहते हैं एक नैवेद्य ही कहा जाता है एक प्रकार से इसे, पर इसे 7 भाग एक नैवेद्य कहते हैं और इसे एक नैवेद्य कहते हैं। तो दोनों ही तरह की आप नैवेद्य जो है आप किसी भी विशेष पूजा में अर्पण कर सकते हैं। तो आप 7 भाग में करिए। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी विशेष देवी की आप पूजा कर रहे हैं या देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें 7 भाग से कम या 7 मुट्ठी से कम वाले शर्करा नहीं होने चाहिए। कम से कम 7 मुट्ठी इस तरीके से होना चाहिए, या फिर 7 भाग में होना चाहिए। 5 भाग या 9 भाग में आपको जब विशेष देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें नहीं होगा। 5 भाग में पंचदेवता की केवल होगा और 9 भाग में नवग्रह की होगा। तो ये हो गया, अब आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए 28 भाग में, मैं आपको कई समय कहता हूँ ना कि आप विशेष जो 28 दीपक के साथ अगर 28 नैवेद्य भी चढ़ा सकते। मैंने ये स्टील के थाली ले लिए है दोस्तों। तो 28 किस तरीके से आपको चढ़ाना है, 28 के लिए ना ऐसे छोटे छोटे नैवेद्य बनाने होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बीच का थोड़ा सा बड़ा ही हमेशा रखना चाहिए, बीच का हमें थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। अब जो है ये 1 हो गया, अब जो है 2, अब जो है ये 3, अब जो है ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27 और ये 28। हाँ, इसे थोड़ा ना हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, और बीच वाला हमेशा थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए। बीच वाला अगर आप चाहें तो हमेशा थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इसमें ना हर में आप एक एक बताशा चाहे तो आप दे सकते हैं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बस बीच में ही जो है, बीच वाले में आपको इस तरीके से दे देना है। ये मूल रूप से जैसे कि काली पूजा के लिए, जैसे कि लक्ष्मी पूजन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 भाग में जो है नैवेद्य जो बनाकर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो 28 भाग में जैसे कि ज़्यादातर दुर्गा पूजा में ये दिए जाते हैं, काली पूजा में दिए जाते हैं, जगधात्री पूजा में ये दिए जाते हैं, जब माँ को 108 पुष्प चढ़ाए जाते हैं, या फिर जो है 108 जो है दीपक जलाए जाते हैं। इसका 108 भाग भी किया जाता है। मैंने बस 28 में आप लोगों को ऐसे समझाने के लिए दिखाया है। तो आप अगर इस तरीके से, इसे ना कुचो नैवेद्य कहा जाता है, यानी कि छोटा नैवेद्य बोलते हैं इसे। तो आप इस तरीके से भी अगर चढ़ाना चाहते हैं विशेष पूजा में तो वो भी चढ़ा सकते हैं। मूल रूप से आपको ये चढ़ा सकते हैं, आप जो है ये चढ़ा सकते हैं जो एक नैवेद्य है, और एक जो है ये चढ़ा सकते हैं। तो ये सारे आप देख लीजिए, और ये वाले देख लीजिए, ये जो है ये पंच देवता के हैं, और इसमें 9 भाग कर देंगे तो नवग्रह का हो जाएगा। तो विशेष जो भी पूजा होगी, आप दीपावली के दिन पूजा कर रहे हैं, आप चाहे गणपति उत्सव पर पूजा कर रहे हैं, आप चाहे जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, जगधात्री पूजा कर रहे हैं, काली पूजा की पूजा कर रहे हैं, तो इसमें से एक प्रकार को आपको चुन लेना है। हर प्रकार के जो है वो नहीं होता है, नैवेद्य का प्रकार एक चुनना होता है। आप 7 भाग में कर सकते हैं, आप जो है ऐसे एक भाग में पूर्ण कर सकते हैं, या फिर 28 भाग में भी आप दे सकते हैं। पर आपको जो है ना एक भाग लेना है। ऐसे ये भी आपने कर दिए, ये भी आपने कर दिए, ये भी आपने कर दिए, तो भगवान थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको भाग एक चुनना है। आप चाहे 7 भाग भी कर सकते हैं, आप चाहे एक जगह पर 7 मुट्ठी लेकर एक नैवेद्य भी कर सकते हैं, या फिर 28 भाग भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको नैवेद्य बनाना है। ये मैंने आपको शर्करा से दिखाया। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर बताशे और चीनी से दिखाया। घी मैंने यहाँ पर अलग से यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पूजा के जो घी होते हैं ना, उसके निकालने के बाद जो है उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है पूजा में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया घी। पर घी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे कटोरी में जो है आप थोड़ा घी रख कर भी नैवेद्य के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। तो यही है दोस्तों, इसी तरीके से आपको नैवेद्य बनाना है, जो कि शर्करा नैवेद्य मैंने आपको बनाकर दिखाया। चीनी, बतासे और घी से आपको बनाना है। चावल के नैवेद्य भी बिल्कुल एक ही तरीके से बनेगा, जो कि मैंने बताया पहले। उसमें जो है आपको चावल को भिगो के रखना है, और जो है भाग एक ही प्रकार का रहेगा। उसमें आप फल, बताशे, गुड़, खजूर ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भाग जो है वो सभी एक प्रकार के रहेंगे। मूल रूप से आप ये समझ लीजिए कि पंच देवता की जब पूजा होगी तो 5 भाग में होगी।
जब जो है नवग्रह की पूजा होगी तो 9 भाग में होगी, और जब विशेष देवी देवता की पूजा हम कर रहे हैं, किसी की भी करें, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, कोई भी करे, उसमें या तो ये 7 भाग होगा, या तो ये एक जगह पर 7 मुट्ठी रखकर एक नैवेद्य होगा, या पर 28 भाग में ये नैवेद्य होगा। ये तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार, मतलब तीनों चीज़ों में से, तीनों जो नैवेद्य के प्रकार हैं उसमें से किसी भी एक प्रकार का नैवेद्य आप जो है भगवान के लिए विशेष नैवेद्य के रूप में या फिर नैवेद्य के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यही था नैवेद्य के ऊपर। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि किस तरीके से भाग करके जो है नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं भगवान को, वो आप दिखा दीजिए। तो ये भी है, हमारे यहाँ पर चावल से भी बनाए जाते हैं और इस तरीके से शर्करा से भी बनाए जाते हैं। तो मैंने जो है शर्करा नैवेद्य आप लोगों को बनाकर दिखाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।